ये है ट्रेन की एक जनरल कोच की सीट और इस सीट पे बैठना अपने किस्मत में ही नहीं है। और ये है वन ऑफ द मोस्ट लग्जरियस ट्रेन इन इंडिया। सोचना भी मत, औकात से बाहर वाली चीज है। Emotional damn it. पर कभी आपने सोचा है इन दोनों में असली फर्क क्या है, सिर्फ पैसे या एक्सपीरियंस का भी? तो आज हम कंपेयर करेंगे सबसे सस्ते ट्रेन सीट से लेकर सबसे महंगे ट्रेन सीट को और देखते हैं कि कौन सी सीट सबसे बेस्ट होती है। सबसे पहले है अपने पास जनरल क्लास। देखो भाई, इसमें आपको ट्रैवल नहीं करना होता, इसमें करना होता है आपको सरवाइव। जनरल कोच एक ऐसी जगह है जहाँ एक सीट की उम्मीद में आप चढ़ते हो और 5 मिनट बाद दो ताऊजियों के बीच में अपने आप को पाते हो। ये कहाँ फंस गया भाई ये क्या हो रहा है? और उनका अलग ही पॉलिटिक्स पे डिबेट चल रहा होता है। मैं कह रहा हूँ भाई साहब, ये गवर्नमेंट कुछ काम की नहीं है। लोग ट्रेन के शीशे तोड़ देते हैं, चलती ट्रेन में पानी डाल देते हैं, सब बर्बाद हो गया भाई। जब तक मोदी जी है कुछ नहीं हो सकता। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अब मान लो आपकी किस्मत अच्छी है और आपको गलती से सीट भी मिल गई, तो जनरल कोच में मनोरंजन की कोई कमी नहीं होती। किसी का टांग आपके मुंह के ऊपर लटका होता है, कोई चचा आपको घूरते हुए मिलेंगे, पता नहीं क्या है ऐसा। और अब तो ट्रेन में लड़के भी सेफ नहीं है। ट्रेन में सोया था और इस बंदे ने मुझे फोर्सफुली किस किया सबके सामने, और मैंने पूछा किस क्यों किया, तो बोलता है अच्छा लगा कर दिया। और अब बात करें जनरल कोच में कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं, तो भाई फीचर्स वो क्या होता है? फीचर्स के नाम पे आपको मिलता है चार्जिंग पोर्ट। अब वो चल रहा है कि नहीं वो आप देख लो। फिर यहाँ आप मुंह धो सकते हो या हैंड वॉश कर सकते हो, लेकिन गंदगी देखकर आपको करने का मन नहीं करेगा। फिर बाथरूम, उसका दरवाजा खोलने की सोचना भी मत। Hello there. जिसके बाद फैंस भी होते हैं कुछ ट्रेन्स में। इस कोच में बेनिफिट है तो बस बजट का, सस्ती टिकट मिल जाती है भाई। मतलब अगर आप स्ट्रांग हो मेंटली और फिजिकली, ये सीट आपके लिए भाई। अब डिजिटली घुटन तो महसूस हो रही है ना, तो चलते हैं थोड़ा लेवल अप करते हैं। तो अब हम आ चुके हैं स्लीपर क्लास में। ये चीपेस्ट रिजर्व क्लास है और स्लीपर क्लास का नाम स्लीपर है, लेकिन नींद तभी आती है जब तुम्हारे बेड पे तुम अकेले हो, और ये कभी नहीं होता। अभी भी वो अंकल आपको घूर ही रहे हैं। अगर सो गए होंगे तो खर्राटे मार रहे होंगे, तो आप सोना भूल ही जाओ। इस कोच में भी चाय और खाने पीने की चीजें आती रहती है। इसमें होते हैं लोअर बर्थ, मिडल बर्थ और फाइनली अपर बर्थ। बाकी सब कुछ सेम ही होता है जैसा जनरल क्लास होता है, बस वो क्लास बैठने के लिए होती है जहाँ आप बैठ नहीं सकते, और ये क्लास सोने के लिए होती है। और यहाँ आप आराम से बैठ सकते हो क्योंकि ये आपकी सीट है। सो भी सकते हो अगर कोई डिस्टरबेंस ना हो तो। यहाँ एसी तो नहीं रहता, पंखे जरूर मिल जाते हैं, और सोने के लिए कंबल वगैरह भी नहीं मिलता, तो ले जाना साथ में सोना है तो। और बाकी सब कुछ सेम। और वॉशरूम जाओ तो जाने से पहले दुआ मांगो कि साफ हो, लेकिन फिर भी नहीं रहेगी। फिर यहाँ आपको डस्टबिन भी दिए जाते हैं। ये कहता है यूज मी, लेकिन भाई तुझे कोई अटेंशन ही नहीं देता। इसके होते हुए भी नीचे कचरा दिखेगा ही। तेरा दर्द में समझ सकता हूँ भाई, कोई ना। अब थोड़ा और लेवल अप करते हैं। तो अब हमें थर्ड एसी में, तो ऑफ कोर्स थर्ड एसी है तो एसी तो रहेगा ही। थर्ड एसी में पैसा ज्यादा लगता है लेकिन वैल्यू भी मिलती है, ठंडी हवा, साफ सीट, और क्या चाहिए। एक और बात, थर्ड एसी में आपकी नींद की केयर जरूर की जाती है। इसमें आपको मिलते हैं बेडशीट्स और ब्लैंकेट्स, सो सकते हो मस्त। और कॉमन क्राउड भी होती है अपने अपने सीट पर। इस क्लास से आप थोड़ा बहुत कंफर्टेबल फील करना स्टार्ट कर दोगे। और इस क्लास में भी 3-3 बर्थ होते हैं दोनों साइड। अब थर्ड एसी साफ सुथरा नजर आने लग जाता है। अब बात करें वॉशरूम की, तो स्टिल ठीक ठाक ही होता है। अगर आप सांस रोक के अपना काम कर सकते हो तो ठीक है। अगर आप थोड़ा सा और स्पेंड कर सकते हो तो ये काफी कंफर्टेबल हो सकता है। लेकिन रुको, अभी खत्म नहीं हुआ। तो अब सेकंड एसी को देखते हैं। तो यहाँ से आपका और ज्यादा ध्यान रखा जाता है। आपके प्राइवेसी का ध्यान काफी ज्यादा रखा जाता है। और वो कैसे? इन कर्टन्स के मदद से। सेकंड एसी में आपको ये पर्दे मिल जाते हैं, जिन्हें आप बंद कर दोगे तो आपको अंदर का बाहर नहीं दिखेगा और बाहर का अंदर नहीं दिखेगा। और खिड़की पे भी पर्दे मिल जाते हैं, तो इसमें प्राइवेसी बढ़ा दी जाती है। और सेकंड एसी में आपको मिलते हैं 4 बर्थ, एक साइड 2 बर्थ और दूसरे साइड भी 2 बर्थ। यानी थर्ड एसी के कंपैरिजन में सेकंड एसी में और ज्यादा स्पेस मिलता है। और ज्यादा स्पेस मतलब ज्यादा
कंफर्ट। और इस क्लास में भी आपको बेडशीट्स, ब्लैंकेट्स और तकिया भी मिल जाता है। और साफ सफाई तो भाई यहाँ और ज्यादा बढ़ जाती है। सेकंड एसी का वॉशरूम भी साफ सुथरा होता है मोस्टली। अब आप अगर थोड़ा और पैसा खर्चा कर सकते हो तो चलते हैं अगले क्लास में। तो हम देखेंगे फर्स्ट एसी को। अब इसकी एंट्रेंस ही बाकी कोच से काफी अलग देखने को मिलती है। और भाई इसमें मिलती है असली सफाई, बिल्कुल साफ सुथरा होता है ये। और इसमें आपको सीट नहीं बल्कि पूरा का पूरा कैबिन मिलता है। फर्स्ट एसी में सेकंड एसी से भी ज्यादा प्राइवेसी का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें होते हैं दरवाजे प्लस पर्दे। अब इन दोनों को बंद कर दो तो अंदर क्या चल रहा है किसी को पता नहीं चलेगा। और फर्स्ट एसी में बाकी क्लास के कंपैरिजन में जो सीट होती है वो और ज्यादा बड़ी मिलती है, तो और ज्यादा कंफर्टेबल हो सकते हो इसमें। और सांस भी अच्छे से ले सकते हो क्योंकि एयर फ्रेशनर्स लगे होते हैं। फिर इसमें अपर बर्थ पे जाने के लिए सीढ़ियां भी लगी होती है। देख रहे हो डिफरेंस, जनरल में बंदर की तरह चढ़ना पड़ता है। और हाँ, इसमें भी आपको बेडशीट्स, ब्लैंकेट्स, टॉवल जैसी चीजें मिलती है, मतलब फुल इज्जत मिलेगी आपको। और यहाँ आपके पास आता है खाना, हाँ, जो कि किसी और क्लास में बिल्कुल नहीं मिलता। और एक बटन दबाने से स्टाफ आ जाती है और स्टाफ भी काफी पोलाइट होते हैं। तो भाई जमीन आसमान का फर्क होता है जनरल और फर्स्ट एसी में। चाहे वो वॉशरूम, कंफर्ट, प्राइवेसी, क्लीनलीनेस, लोग और स्टाफ, सब कुछ काफी इम्प्रूव हो चुका होता है। तो भाई ट्रेन एक ही होती है, रास्ते भी वही, बस किसी की जर्नी होती है 50 रुपए में खड़े होके और किसी की 5000 में लेट के, पर दोनों का डेस्टिनेशन एक ही होता है। सब्सक्राइब।